दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपना एक अफ़साना पेश करता हूँ जिसका उन्वान है वादा। समाअत फरमाइए। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अब्बास ने घर में घुसते ही अपनी माँ को आवाज़ दी। मैं यहाँ हूँ, क्या बात है? अब्बास की वालिदा अमीर फ़ातिमा ने बावर्ची खाने से जवाब दिया। मैं सौदा ले आया हूँ, कहाँ रखूँ इसे? यहीं बावर्ची खाने में ले आओ। अब्बास सामान लेकर बावर्ची खाने में आ गया और उसने सामान एक तरफ फ़र्श पर रख दिया। अच्छा देखो, अपने मैले कपड़े निकाल देना, अभी मरियम आती होगी, वो धो देगी। अम्मी, अभी कल ही तो मैंने कपड़े धुलवाए थे, आज मेरा कोई कपड़ा मैला नहीं है। अगर ऐसा है तो चलो, आज मैं उससे झाड़ू पोंछे के अलावा बर्तन भी धुलवा लूँगी। वैसे भी शाम को अज़रा और अली खाने पर आ रहे हैं, मैंने भी आज बहुत से काम करने हैं। अमीर फ़ातिमा दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए बोलीं, जो प्याज काटने के सबब उनकी आंखों से निकल आए थे। सामान रखकर अब्बास अपने बेडरूम में चला गया। उसने अपने कमरे में रखे टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट लगाया और बिस्तर पर लेटकर आबिदा परवीन की गज़लें सुनने लगा। गज़लें सुनते उसे कुछ ही देर गुजरी थी कि किसी ने घर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनने के बावजूद वो बिस्तर पर लेटा रहा। जब घंटी दोबारा बजी तो अमीर फ़ातिमा ने अब्बास को आवाज़ दी। अब्बास, दरवाज़ा खोलो, यकीनन मरियम आई होगी। अच्छा अम्मी, खोलता हूँ। अब्बास बिस्तर से उतरते हुए बोला। अब्बास ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ हस्ब तवक्को मरियम ही खड़ी थी, जो इन दिनों पूरे पेट से थी। उसकी उम्र बमुश्किल 23-24 साल होगी, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लगती थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे, जबकि चेहरे की रंगत आयरन की कमी के बाइस पीली हो गई थी। अब्बास ने गौर से उसके झाइयों भरे चेहरे की तरफ देखा और दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हो गया। अम्मी बावर्ची खाने में हैं, अब्बास ने दरवाजे में कुंडी लगाते हुए कहा। मरियम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। अब्बास भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ चला और कमरे में आते ही सबसे पहले उसने टेप रिकॉर्ड की आवाज़ कम की और अखबार लेकर फिर बिस्तर पर लेट गया। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। मरियम, आज तुम फिर देर से आई? मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि आज मेरी बेटी और दामाद खाने पर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम अब आ रही हो। अमीर फातिमा नाराज़गी से बोली। मुझे क्या है कि आपके पड़ोस में जो मासी काम करे हैं ना, रजिया, आज उसकी तबीयत ख़राब है। उसका खाना भी, उसका काम भी मुझे ही करना पड़ा, इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, देखो आज मैले कपड़े नहीं हैं, उनकी जगह तुम झाड़ू पोंछा करके बर्तन धो देना। ठीक है बाजी, सफाई ज़रा अच्छी तरह करना, आज मेरा दामाद आ रहा है। आप बेफिक्र रहें बाजी। और हाँ सुन, तूने नाश्ता वगैरह भी किया है कि नहीं? अमीर फातिमा ने एक नज़र मरियम के फूले हुए पेट पर डालते हुए पूछा। हाँ जी, मैंने सुबह चाय के साथ पापे खाए थे, मगर अब तो दोपहर हो रही है। ऐसा कर, पहले कुछ खा ले, यह रात का सालन और रोटियां हैं, पहले ये खा ले फिर काम करना। यह कहकर अमीर फातिमा ने एक प्लेट में सालन निकाला और रोटी की डलिया पर रख कर मरियम की तरफ बढ़ा दिया। बहुत अच्छा बाजी। मरियम ने अमीर फातिमा के हाथ से रोटी सालन लिया और दूसरे हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़कर फर्श बावर्चीखाने के फर्श पर बैठ गई। ले ये पीढ़ी ले ले। अमीर फातिमा ने यह कहकर पैर से पीढ़ी मरियम की तरफ खिसका दी। मरियम ने पीढ़ी अपने कूलों के नीचे रखी और खाना खाने के लिए रोटी डलिया में से निकाल ली। कौन सा महीना है री? नवा होगा जी। मरियम ने रोटी करने वाला मुंह में रखते हुए जवाब दिया। होगा क्या मतलब? क्या तुझे नहीं मालूम? किसी डॉक्टर वक्टर को भी दिखाया है या बस ऐसे ही अंदाजे लगा रही है? क्यों नहीं बाजी, हमारे महल्ले में एक दाई रहवे है, पिछले महीने तो उसे दिखाया था, कह रही थी सब ठीक है, 6-8 हफ्ते में बच्चा हो जाएगा। इससे पहले कि मरियम कुछ और कहती, अब्बास की आवाज़ ने उसे रोक दिया, जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। अम्मी, एक प्याली चाय बना देंगी? थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मेरे हाथ फारिग नहीं है, मैं थोड़ी देर में बना दूंगी, अमीर फातिमा बोली। ठीक है, मगर ज़रा जल्दी बना दीजिएगा, अब्बास ने एक नज़र फ़र्श पर बैठी मरियम पर डालते हुए कहा और अपने कमरे में वापस चला गया। और हाँ, तेरा मियाँ कैसा है? अमीर फातिमा ने गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हुए पूछा। ठीक है जी, ख्याल रखता है तेरा? कहाँ बाजी? और बच्चियों का? नहीं बाजी, वो तो हाथ भी नहीं लगावे दोनों को, मरियम ने डलिया में से दूसरी रोटी निकालते हुए कहा। लेकिन जब तुम काम पर होती हो तो कौन ख्याल रखता है उनका? वो जी मेरी सास है ना, वो देख ले हुए है। ये कहकर मरियम फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। अच्छा चलो, तुम जल्दी से रोटी खा लो और फिर अपना काम करो, मैंने भी बहुत सा काम करना है। और हाँ, आज पहली है ना, घर जाने से पहले अपनी तनख्वाह ज़रूर लेती जाना।
امیر فاطمہ گفتگو سمیٹتے ہوئے بولی۔ بہت اچھا باجی، میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی، مریم نے آہستہ سے دبے لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ امیر فاطمہ چائے کی کیتلی میں پانی بھرتے ہوئے بولی۔ وہ جی، بچہ ہو جانے کے بعد میں کام نہیں کروں گی، آپ کوئی دوسری ماسی رکھ لیں میں۔ واقعی؟ امیر فاطمہ نے غور سے مریم کی طرف دیکھا۔ آپ کہیں تو میں رجیہ سے بات کروں، بڑی محنت سے کام کرے ہے جی، پیسے بھی اتنے ہی لے گی جتنی آپ مجھے دیوے ہیں۔ مریم نے انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، کر لینا، مگر اسے کہہ دینا کہ اگر زیادہ چھٹیاں کی تو میں تنخواہ کاٹ لوں گی۔ امیر فاطمہ نے یہ کہہ کر چائے کی کیتلی چولہے پر رکھ دی۔ ادھر مریم نے دوسری روٹی کا آخری نوالا اپنے منہ میں رکھا اور سالن کی پلیٹ روٹی کی ڈلیا پر رکھ کر ایک ہاتھ سے اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈلیا اس نے اسی جگہ رکھ دی جہاں پہلے رکھی تھی، تاہم پلیٹ لے جا کر برتن دھونے کے سینک میں رکھ دی اور باورچی خانے کے ایک کونے میں رکھا ہوا شیشے کا وہ گلاس اٹھایا جو مریم کے لیے مخصوص تھا۔ مریم نے گلاس بھر کر پانی پیا اور اپنے جمپر کے آستین سے منہ پوچھ کر باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ صبح کا وقت تھا، امیر فاطمہ گھر میں اکیلی تھیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اخبار جہاں پڑھنے میں مصروف تھیں کہ کسی نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ میگزین میز پر رکھ کر وہ دروازہ کھولنے چل دیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں مریم کھڑی تھی۔ ارے مریم، تم آؤ، اندر آ جاؤ۔ امیر فاطمہ نے اسے اندر بلا لیا۔ مریم نے کوئی جواب نہ دیا اور ان کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ آج کیسے راستہ بھول گئیں؟ امیر فاطمہ نے استفسار کیا۔ وہ جی یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا آپ کو سلام کر لوں۔ چلو اچھا ہے، تم نے یاد تو رکھا، امیر فاطمہ شکایتی لہجے میں بولی۔ نہ باجی، ایسے نہ بولیں، میں آپ کو کیسے بھول سکوں، آپ تو میرا بہت خیال رکھی تھیں، لیکن تم تو بڑی بے مروت نکلی، کام ہی چھوڑ گئیں۔ مریم نے شرمندگی سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ باجی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ باجی، کیا مجھے کام واپس مل سکتا ہے؟ مریم نے جھجکتے ہوئے اپنی آمد کا اصل مقصد بیان کیا۔ مگر میں نے تو اب ایک نئی ماسی رکھ لی ہے، تیری وہ رضیہ تو بڑی کام چور نکلی، اس کو تو میں نے 1 مہینے بعد ہی کام سے ہٹا دیا تھا۔ اچھا؟ مریم مایوس لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مگر تو نے تو خود کام چھوڑا تھا، مجھے یاد ہے تو نے کہا تھا کہ بچہ ہو جانے کے بعد تو کام نہیں کرے گی۔ امیر فاطمہ کو مریم کے کہے الفاظ یاد آ گئے۔ جی ہاں باجی، میں نے کہا تھا، مریم نے سر نیچا کیے فرش کو دیکھتے ہوئے اعتراف کیا اور پھر کچھ دیر رک کر بولی۔ وہ جی، میرے گھر والے نے وعدہ کیا تھا کہ اب کی اگر لڑکا ہوا تو وہ ضرور کام کرے گا اور مجھے بالکل کام نہیں کرنے دے گا۔ یہ کہتے ہوئے مریم نے چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔